Exercise 1A, question number 9. Arrange the following rational numbers in descending order. डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना माने बड़े से छोटे क्रम में, इन रेशनल नंबर्स को बड़े से छोटे क्रम में राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है -2, -13/6, 8/-3 एंड 1/3। इनको डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना है। तो अगर डिनोमिनेटर कोई भी निगेटिव आता है तो उसको पहले हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 8/-3 में निगेटिव में है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब इसमें इंटू -1 का करके -1 का इंटू करेंगे तो ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर लेते हैं। तो -2 को क्या लिख सकते हैं इसमें, -2/1, और ये -13/6 और 8/-3 ये निगेटिव डिनोमिनेटर में है तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और माइनस, और ये आपका हो गया 1/3, ये प्लस का रेशनल नंबर है। तो ये आपका बन गया -2/1 -13/6 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 1 जा 8 अपान माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 1 जा 3, तो -8/3 एंड 1/3। अब इन रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं, 1 6 3 एंड 3, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए इनका ओवरऑल ले सकते हैं एलसीएम। तो जैसे 1 6 3 एंड 3 इनका है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, इसमें 6 है। तो 6 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसका मतलब हो गया कि 6 इसका एलसीएम हो गया, 6 एलसीएम ले लिया। अब फर्स्ट रेशनल नंबर को लेते हैं -2/1, इसको 6 डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, माने जो एलसीएम आया है उतने डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा 6 आया। अब 6 का मल्टीप्लाई -2 में कर देंगे तो -2 × 6/1 × 6, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया गया। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -6 2 जा 12/6 1 जा 6। अब सेकेंड रेशनल नंबर लेते हैं -13/6 इक्वल, अब 6 से अगर हम डिवाइड कर इसको करेंगे 6 को, तो 6 1 जा 6 1 टाइम गया, तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही सेम चीज आ जाएगी, /6 × 1 = -13/6 हो गया। अब थर्ड रेशनल नंबर लेते हैं -8/3। तो -8/3 में 3 से एलसीएम को डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 2/3 × 2 इक्वल, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -8 2 जा 16/3 2 जा 6। अब नेक्स्ट आप लेते हैं 1/3। तो 1/3, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2/3 × 2 इक्वल 2 1 जा 2/3 2 जा 6। तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं सभी के डिनोमिनेटर सब इक्वल हो गए, 6 6 6 6 आ गया। अब इसमें देखें कि सबसे जो नंबर है आपका, इसको हमको किस में राइट करना है, डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में राइट करने के लिए पहले राइट कर लें इन डिसेंडिंग आर्डर। आपको ध्यान में रखना, बड़े से छोटे क्रम में रखना है, इन डिसेंडिंग आर्डर, उसमें राइट करेंगे। तो ये 3 नंबर्स आपके जो 3 रेशनल नंबर्स हैं वो निगेटिव है, -12/6 -13/6 -16/6, और 1 रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन निगेटिव रेशनल नंबर, माने जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो सभी निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। तो इसका सबसे बड़ा नंबर हमको देखना है, राइट करना पहले। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होगा, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है 2/6, ये राइट किया। अब चूंकि बड़ा नंबर लिखा जा रहा है इसलिए ग्रेटर का साइन लगाएंगे। अब इन तीनों में ये निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो इनमें कौन सा बड़ा नंबर है, तो इनमें बड़ा देखने के लिए कि माइनस में जो छोटा नंबर लिखा होता है वही बड़ा होता है। तो इसमें देखें माइनस में छोटा नंबर कौन सा लिखा है, -12/6, -12, ये -13 है और ये -16 है, तो -12 छोटा है,
इसका मतलब यही बड़ा नंबर है, तो -12/6 राइट कर लिया आपने। इसका ग्रेटर देन, अब इन टू नंबर्स में देखें तो -13/6 है और -16/6 है, तो इनमें छोटा नंबर माइनस में कौन सा लिखा हुआ है, -13/6, तो ये आपका इनमें बड़ा नंबर हो गया -13/6। अब जो लास्ट में बचा आपका -16/6 हो गया। अब इनका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लेते हैं। तो 2/6 का ओरिजिनल फॉर्म देखें कौन सा है, 1/3 है, तो 1/3 राइट किया, ग्रेटर देन। -12/6 का कौन सा है, -2/1 मीन्स -2/1 मीन्स -2, और इसका तो -13/6, इसका रेशनल नंबर कौन सा है, -13/6 है, तो -13/6 राइट कर लिया। और इसका तो लास्ट में -16/6 कौन सा है, -8/3 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 8/-3, तो 8/-3 राइट कर लिया। तो ये जो रेशनल नंबर्स थे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिए गए, इट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के पहले अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो -3/10 राइट कर लिया। और ये 7/-15 में डिनोमिनेटर निगेटिव है तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो थर्ड में -11/20 राइट कर लिया। फोर्थ रेशनल नंबर भी, उसमें भी डिनोमिनेटर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इक्वल हो गया -3/10, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7 × 7 अपान माइनस का मल्टीप्लाई +15 × 15, देन -11/20, और नेक्स्ट है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -17 × 17 अपान माइनस का मल्टीप्लाई +30 × 30, तो ये आपका आ गया। अब सभी डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हो गए। अब इन डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो देखिए 10, 15, 20 एंड 30 एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, ओवरऑल हमें देखने के लिए 30 है, तो 30 को आपने एलसीएम देखा पहले। आप चेक कर लें कि सभी से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो 10 3 जा 30 डिवाइड हो जाता है, 15 2 जा 30 डिवाइड हो जाता है, लेकिन 20 से 30 डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। अब जो बड़ा नंबर था 30 था, 30 का डबल कर दिया गया, 60 हो गया। अब 60 को डिवाइड करके देखें, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60, 20 से भी डिवाइड हो गया, 30 2 जा 60 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 60 एलसीएम हो गया आपका, 60 एलसीएम हो गया। अब जो फर्स्ट रेशनल नंबर है तो -3/10 है, इसको राइट करते हैं। तो इसको 60 डिनोमिनेटर में लाएंगे, क्योंकि जितना एलसीएम आ गया है उतना ही डिनोमिनेटर में लाना है इसको। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60 6 टाइम्स। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में -3 में करेंगे अपान 10 × 6 इक्वल माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -6 3 जा 18 अपान 6 10 6 जा 60। अब सेकेंड लेते हैं आप -7/15। अब 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 × 4 अपान 15 × 4 इक्वल -7 4 जा 28 अपान 15 4 जा 60। थर्ड रेशनल नंबर ले लें -11/20। इसमें 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 23 जा 60 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 × 3 अपान 20 × 3 इक्वल -11 3 जा 33 अपान 23 जा 60। अब फोर्थ रेशनल नंबर लेंगे -17/30 इक्वल, अब देखिए 30 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 32 जा 60 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 × 2 अपान 30 × 2 इक्वल
माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 17 टू जा 34 अपान 32 जा 60। तो ये जो नंबर्स थे आपके सभी ऐसे नंबर्स आ गए जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है, 60 60 60 60 है। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। किस में राइट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे क्रम में राइट करना है। तो आगे हम राइट करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें राइट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखें तो सभी निगेटिव है, रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर निगेटिव हैं। तो इसका बड़ा नंबर देखने के लिए हमें क्या होगा कि जो सबसे छोटा नंबर लिखा होगा, माइनस में जो सबसे छोटा नंबर लिखा होगा वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा लिखा है इसमें? -18, -28, -33, -34। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -18 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर राइट करते हैं, तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा होगा? जो माइनस में सबसे छोटा नंबर लिखा होगा। तो आपने राइट कर दिया इसमें -18 अपान 60, ग्रेटर का साइन लगाएंगे। अब इनमें देखें -28 अपान 60, -33 अपान 60, -34 अपान 60। इनमें सबसे माइनस में लिखा हुआ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये -28 अपान 60 है। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा, इसलिए इसको राइट करेंगे -28 अपान 60। अब इन दोनों में देखें तो -33 अपान 60 और -34 अपान 60 में कौन सा छोटा नंबर लिखा हुआ है? तो ये -33 छोटा नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो छोटा नंबर लिखा है वही बड़ा नंबर है इन दोनों में। तो -33 अपान 60 ये राइट कर लिया। और लास्ट में जो बच गया -34 अपान 60 राइट कर लिया आपने। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो जो आपने चेंज, इसका शेप चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसको आपको ओरिजिनल फॉर्म में राइट कर देना है कि ओरिजिनल फॉर्म में जो रेशनल नंबर दिए थे उनके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो उनके अकॉर्डिंग तो -18 अपान 60, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या? -3 अपान 10 है। तो -3 अपान 10 राइट किया, ग्रेटर देन -28 अपान 60, -7 अपान 15 है, जिसका ओरिजिनल फॉर्म लिखा हुआ 7 अपान -15, ग्रेटर देन -33 अपान 60, ये क्या लिखा? -11 अपान 20, यही इसका ओरिजिनल फॉर्म है -11 अपान 20। और इसके बाद -34 अपान 60, ये है -17 अपान 30, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या? 17 अपान -30। तो ये रेशनल नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, इसी ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट -5 अपान 6, -7 अपान 12, -13 अपान 18, 23 अपान -24। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, माने बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो पहले अगर डिनोमिनेटर कोई निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। शेष को इसी तरह से लिख देंगे -5 अपान 6, -7 अपान 12, -13 अपान 18। और इसमें निगेटिव में डिनोमिनेटर, तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू -1 अपान -24 इंटू -1। अब मल्टीप्लाई करके लिख दें तो -5 अपान 6, -7 अपान 12 एंड -13 अपान 18। और इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -23 बन जा 23 अपान माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 24 बन जा 24। अब सभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए। अब इसके डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो एलसीएम ले लें हम डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 एंड 24। अब जैसे इनका एलसीएम लेना ओरल भी ले सकते हैं और इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से इसका निकाल लेते हैं। तो जैसे 6 है, 12, 18 एंड 24। पहले देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर ले, 3 डिवाइड नहीं होता, 3 को ऐसे उतार लेंगे। 2 3 जा 6, 3 हो गया। 9 नहीं डिवाइड होता तो 9 को उतार लिया। 2 6 जा 12। अभी ये 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से,
3 डिवाइड नहीं होगा 3 को उतार लिया, 3 डिवाइड नहीं होगा 3 को उतार लिया, 9 डिवाइड नहीं होगा 9 को ऐसे उतार लेंगे, और 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से कोई नंबर नहीं डिवाइड होता। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लें 1 1, 3 1 जा 3 1। अब जो एलसीएम आ गया इन सब का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। कितना आ गया? 72 आ गया एलसीएम। तो आपने 72 एलसीएम लिख दिया। अब इसके बाद देखें कि जो फर्स्ट आपका रेशनल नंबर है -5/6, इसको डिनोमिनेटर इतना 72 लाना है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 से 72 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6, 1 टाइम 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, माने 12 आ गया आपका। कितना आ गया? 12 आ गया। जो कोशेंट है वो 12 आ जाएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -5 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -12 5 जा 60 अपॉन 12 6 जा 72। अब देखिए सेकेंड रेशनल नंबर लेते हैं, -7 अपॉन 12 लेते हैं। अब 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -7 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 6 इक्वल माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -7 6 जा 42 अपॉन 12 6 जा 72। अब थर्ड रेशनल नंबर लेते हैं -13 अपॉन 18। तो इसमें देखिए 18 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72। अब इसमें 4 का इंटू करेंगे तो -13 इंटू 4 अपॉन 18 इंटू 4। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -13 4 जा 52 अपॉन 18 4 जा 72। अब फोर्थ रेशनल नंबर लेते हैं -23 अपॉन 24 इक्वल, तो 24 से 72 को डिवाइड करें तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 3 टाइम्स जाएगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 इंटू 3 अपॉन 24 इंटू 3 इक्वल माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -23 3 जा 69 अपॉन 24 3 जा 72। अब इनमें सभी के जो डिनोमिनेटर्स थे इक्वल हो गए सभी रेशनल नंबर के। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। किस में राइट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। इसको राइट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो ये देखिए सभी नेगेटिव रेशनल नंबर है, सभी नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको चूज करें। तो बड़ा नंबर कौन सा होता है? तो अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो जो बड़ा नंबर वो होगा जो छोटा नंबर लिखा होगा माइनस में। तो छोटा नंबर इसमें माइनस में कौन लिखा है? 60 लिखा है, और ये -42 लिखा है, -52 लिखा है, -69 लिखा है। तो जो छोटा लिखा हुआ नंबर ये लिखा हुआ है, तो यही सबसे बड़ा नंबर है। तो इसको राइट करेंगे -42 अपॉन 72, ग्रेटर का साइन लगा दिया। अब इन तीनों में देखें इनमें कौन छोटा नंबर लिखा हुआ है, नंबर कौन सा छोटा लिखा हुआ है? तो ये देखिए -60 है, ये -52 है, -69 है, तो ये छोटा लिखा हुआ है। तो इन तीनों में जो छोटा नंबर लिखा होगा माइनस में वही बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये आप राइट करेंगे -52 अपॉन 72। इसके बाद जो 2 रेशनल नंबर्स बचे इनमें देखें, तो इनमें जो छोटा लिखा हुआ है माइनस में वो -60 लिखा हुआ है, ये -69 बड़ा है और ये छोटा नंबर लिखा हुआ है। तो जब ये छोटा नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों में जो छोटा नंबर माइनस में लिखा है वही बड़ा होता है। तो -60 अपॉन 72, लास्ट में -69 अपॉन 72, ऐसे राइट कर लिया। अब इनका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, तो -42 अपॉन 72 कौन सा है? -7 अपॉन 12 है, तो -7 अपॉन 12 राइट कर लिया। ग्रेटर देन -52 अपॉन 72 -13 अपॉन 18 है, तो -13 अपॉन 18 राइट किया आपने। -60 अपॉन 72 कौन सा है? -5 अपॉन 6 है, तो -5 अपॉन 6 राइट कर लिया।
ये ग्रेटर का साइन लगेगा इसमें, किसका साइन लगेगा? ग्रेटर का साइन। तो ये ग्रेटर का साइन, चूंकि उसके पहले वाले नंबर्स ग्रेटर्स हैं तो ग्रेटर का साइन लगेगा, तो ग्रेटर साइन लगाया। अब -69/72 देखें तो -69/72 कौन सा है? -23/24 है। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 23/-24 है, 23/-24। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट कर लिया इन रेशनल नंबर्स को, इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, -10/11, -19/22, -23/33 एंड -39/44। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर्स देखते हैं। तो सभी डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव में हैं। सभी जब डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव में है तो इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब राइट कर लें एलसीएम ऑफ 11, 22, 33 एंड 44, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं इसको। तो 11, 22, 33, 44, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखें ये 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड कर लें। 11 डिवाइड नहीं होगा तो 11 को राइट कर लिया। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 33 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 33 राइट कर लिया। ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 22। बाकी डिवाइड नहीं होंगे तो उनको ऐसे उतार लिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब 3 से ये 33 डिवाइड होगा, तो 11 उतार लिया, 11 उतार लिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11। अब ये सभी नंबर्स 11 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो ये आपका जो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 11 हो गया। मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 12 × 11, 11 का इंटू कर लें, तो 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 13, 132 हो गया। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 132। अब ये डिनोमिनेटर सभी 132 में कन्वर्ट होंगे। तो कन्वर्ट होंगे तो फर्स्ट रेशनल नंबर ले लेते हैं -10/11। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें कि ये डिनोमिनेटर 132 बन जाए। 11 से जो एलसीएम है आपका 132, 11 डिनोमिनेटर है, इससे 132 को हम डिवाइड करेंगे। तो 11 1 जा 11, देखिए 132 को डिवाइड करेंगे 11 से 132 को, तो कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11, 13 में 11 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये 2 उतार लिया, 11 2 जा 22, तो ये 12 आ गया। इसका मतलब इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -10 × 12/11 × 12 इक्वल माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -12 10 जा 120/12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट रेशनल नंबर लेते हैं -19/22 इक्वल, अब 22 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 22 6 जा 132, 6 टाइम्स, तो इसका मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो -19 × 6/22 × 6 इक्वल, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -19 6 जा 114/22 6 जा 132। अब नेक्स्ट रेशनल नंबर लेते हैं -23/33। 33 से 132 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? ये 4 टाइम्स जाएगा। 33 माने 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13, इसका मतलब 4 टाइम्स जा रहा है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 × 4/33 × 4, तो ये आपका माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, तो -92/33 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा। अब फोर्थ रेशनल नंबर है -39/44। अब 44 से इसमें
उसको डिवाइड करें 132 को, तो देखिए 44 2 जा 88 और 44 3 जा 132, तो 3 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो -39 इंटू 3 अपान 44 इंटू 3 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, तो -117 अपान 132। तो इनके सभी के डिनोमिनेटर्स देखिए इक्वल हो गए। अब जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। किस में राइट करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देखें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये जो सभी रेशनल नंबर है ये माइनस के हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है। तो निगेटिव रेशनल नंबर में सबसे बड़ा, बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें? तो बड़ा नंबर वो होगा जो माइनस में सबसे छोटा लिखा होगा। तो इसमें माइनस में सबसे छोटा नंबर ढूंढे हैं इसमें, तो कौन सा है? -92 अपान 132 है, ये नंबर है सबसे छोटा, तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आपने राइट कर लिया -92 अपान 132 ग्रेटर देन। अब इन तीनों नंबर्स में देखें तो इनमें देखिए सबसे छोटा नंबर 120 है, माइनस का 120, माइनस का 114 है, माइनस का 117 है, तो -114 ये छोटा लिखा हुआ नंबर माइनस में, तो ये नंबर इन तीनों से बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? -114 अपान 132। अब देखिए 2 नंबर्स बचे, इनमें देखें कौन सा बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? माइनस में जो छोटा नंबर लिखा है, तो माइनस में छोटा नंबर क्या लिखा? 117 अपान 132, इसको राइट कर देंगे तो -117 अपान 132। और इसके बाद लास्ट में हमारा क्या बचा? -120 अपान 132, ये बच गया। अब इसके बाद इनका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म क्या है आपका? तो देखें -92 अपान 132 कहाँ पर है? ये है। इसका -23 अपान 33 है, तो इसको राइट कर लिया -23 अपान 33 ग्रेटर देन। अब -114 अपान 132 कौन सा है? -19 अपान 22 है, तो -19 अपान 22 राइट कर लिया। और इसके बाद में -117 अपान 132 कौन सा है? -39 अपान 44। और उसके बाद में -120 अपान 132 कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर -10 अपान 11। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रेशनल नंबर को राइट किया, इट इज द आंसर।